पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जलाल अंसार की आवाज़ ने इमामा के दिल पर इतना गहरा असर डाला कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। आज हम जानेंगे जलाल कौन है और इमामा का उससे क्या रिश्ता है। इमामा की ज़िंदगी उस वक्त एक फैसला कुन मोड़ पर आ गई जब एक दिन उसने अपनी दोस्त ज़ैनब को कॉल की। ज़ैनब की वालिदा फ़ोन पे, बेटा ज़ैनब को बुलाती हूँ, तुम ज़रा इंतज़ार करो। फ़ोन होल्ड पर चला गया और उसी लम्हे इमामा के कानों में एक दिल को छू लेने वाली नात गूंज उठी। ये आवाज़ किसी आम शख्स की नहीं थी, इतनी खूबसूरत, इतनी रूह में उतर जाने वाली कि इमामा चंद लम्हों के लिए जैसे दुनिया से कट गई। ये पहली बार था जब इमामा ने किसी मर्द की आवाज़ को सुनकर अपने दिल को लरसते महसूस किया। उस आवाज़ में मोहब्बत थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अकीदत थी और एक अजीब सा खिंचाव। अगले दिन कॉलेज में उमामा ज़ैनब के पास गई। उमामा तजस्सुस से, ज़ैनब, जब मैंने तुम्हें कल फ़ोन किया था तब होल्ड पर जो नात चल रही थी वो कौन पढ़ रहा था? ज़ैनब मुस्कुराकर, वो मेरा भाई जलाल था। वो बहुत अच्छी नात और तिलावत करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे बहुत मोहब्बत है। इसी मोहब्बत की वजह से उसकी आवाज़ इतनी दिलकश और मीठी लगती है। उमामा सोचती रही, मैं भी तो बचपन से अपने नबी के कसीदे सुनती आई हूँ, फिर मेरे दिल में वो कैफियत क्यों नहीं पैदा होती जो मुसलमानों के दिल में अपने नबी के लिए है। वो अकेली कमरे में बैठी फूट फूट कर रोने लगी। क्या मैं वाकई अपने नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं करती? उसी लम्हे उसके अंदर कुछ टूटा और कुछ नया जन्म लिया। ये वो लम्हा था जब इमामा की ईमान का पहला बीज बोया गया था। वक्त गुजरता गया, सबीहा की बातों और जलाल अंसर की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत ने इमामा के दिल पर ऐसा असर डाला कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के करीब आने लगी। वो आवाज़ जो एक दिन अचानक उसके कानों में पड़ी थी, अब उसकी जिंदगी बदलने जा रही थी। इस्लाम कबूल करने के बाद इमामा जलाल अंसर से मिलने लगी। इब्तिदा में ये मुलाकातें दीनी बातों और ईमान के सफ़र के गिर्द घूमती रहीं, मगर वक्त के साथ साथ ये ताल्लुक़ और गहरा होता गया। इन बातों में एक सुकून था, एक कुर्बत थी, और ये कुर्बत आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। एक दिन शाम के वक्त जब वो दोनों एक पुरसुकून लम्हे में आमने सामने बैठे थे, इमामा ने धीरे से कहा, जलाल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये वो लम्हा था जब इमामा के रूहानी सफ़र और मोहब्बत का रास्ता एक हो गया था। वो हेलो की आवाज़ पर पलटी। सालार चंद कदम के फासले पर खड़ा था। वो हमेशा की तरह लापरवाह अंदाज में जीन्स और टी शर्ट पहने, हाथ जेबों में डाले खड़ा था। उसके साथ तैमूर भी था। आओ उस लड़की से मिलवाऊं तुम्हें, सालार ने करीब आते हुए कहा। इमामा ने मैगजीन हाथ में पकड़ा हुआ था। सालार के अंदाज में अजीब सा तकब्बुर था। चंद माह पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, सालार ने हंसते हुए याद दिलाया। एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते ये मेरा फर्ज था, इमामा ने जवाब दिया। सालार का अंदाज किसी शुक्रगुजार शख्स का नहीं था। वो तंज कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था। वो इमामा को वेट यानी जानवरों की डॉक्टर कहकर चिढ़ा रहा था, और इमामा ज़ब्त के साथ उसके हर तंज का संजीदगी से जवाब देती रही। वसीम के आने पर इमामा ने सारा किस्सा सुनाया। वसीम ने इमामा को समझाया कि वो सालार को नज़रअंदाज करे। इमामा को खुद भी हैरत थी कि वो शख्स उस दिन इतने दर्द में होने के बावजूद सब कुछ नोट कर रहा था, हत्ता कि उसकी बैंडेज का तरीका भी, जिसकी वो इमामा से शिकायत कर रहा था। कुछ अरसा बाद इमामा ने जलाल के रवैये में अजीब सी तब्दीली महसूस की। फ़ोन कॉल्स कम हो गई, बातचीत रस्मी सी, और जलाल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उमामा की बेचैनी बढ़ती गई और बिलाखिर वो अस्पताल जा पहुंची। जलाल ने उसे देखा तो चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। उमामा ने हिम्मत जमा की। काफी दिन हो गए मिले हुए, इसीलिए आई थी। जलाल सख्त लहजे में,
मैं मसरूफ़ हूँ। इमामा आहिस्ता से, आप मुझसे नाराज़ हैं? जलाल ने निगाह उठाए बगैर कहा, हाँ, तुमने मुझसे अपना सबसे अहम राज छुपाया कि तुम मुसलमान नहीं हो। अमामा के लब कांपने लगे। मैं बताना चाहती थी लेकिन डर गई थी। जलाल सख्त लहजे में, चाहती थी लेकिन बताया नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है। अमामा मध्यम आवाज़ में, मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ जलाल। जलाल तंजिया हंसी के साथ, यहाँ खड़े खड़े मेरे लिए? उमामा नम आंखों से, नहीं, मैंने इस्लाम अल्लाह के लिए कबूल किया। आप एक ज़रिया ज़रूर बने हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं सबूत दे सकती हूँ। हाँ, मैंने आपकी तरफ खुद कदम बढ़ाया था। आपकी आवाज़, आपकी बातों ने मुझे बदल दिया। मैंने छुपाया क्योंकि मुझे डर था कि अगर आपको पहले पता चलता तो आप यही सलूक करते जो आज कर रहे हैं। जलाल ने गहरी सांस ली। तुम्हारे घर वालों को पता है? इमामा ने नजरें झुका ली। नहीं, मेरी मंगनी हो चुकी है। मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती। अपनी तालीम मुकम्मल करके मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो दोनों लकड़ी की एक बेंच पर बैठे थे। खामोश फजा में दिल की धड़कनें जैसे वाज़े सुनाई दे रही थीं। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वालदैन को मनाने में वक्त लगेगा, मगर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये एक जुमला इमामा के दिल में उम्मीद की तरह उतरा, जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण जल उठी हो, जैसे टूटी हुई रूह को किसी ने आहिस्ता से थाम लिया हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप पीरे कामिल का अगला एपिसोड सबसे पहले देख सकें।